हम ना चीज़ों को फुकट में ही बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाते रहते हैं, ऐसा वैसा। लेकिन भाई हमें जो रिजल्ट मिलना है ना, वो मिलेगा हमें लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंट रहने से ही। कोई भी चीज़ देख लो तुम, हम ना शुरू में एफर्ट लगाते हैं अपने काम पर, है ना, उसी में अपनी एनर्जी वेस्ट कर देते हैं और सोचते हैं कि यार अभी तो रिजल्ट मिल ही नहीं रहा है हमें, है ना, और इस वजह से हम क्विट कर देते हैं। लेकिन बात भाई कोई भी हो, तुम एफर्ट लगाओ चाहे मत लगाओ, बात होती है लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी की। जब हम लॉन्ग टर्म तक कंसिस्टेंट रहते हैं ना, बहुत लंबे समय तक, तो हमारा एक कंपाउंडिंग इफेक्ट बनते रहता है और धीरे 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 हमारी स्किल डेवलप होती रहती है। और एक टाइम ऐसा आता है कि जब हम स्काई रॉकेट कर जाते हैं, है ना, ग्रोथ में एकदम से इंस्टेंट हमें ग्रोथ मिलता है। लेकिन उससे पहले हमें इस चीज से, इस प्रोसेस से निकलना पड़ेगा। ये जस्ट इस लाइक का ही है कि वो चाइना में है ना, बेम्बू वाला में ये, कि एक बेम्बू को, पेड़ को, मतलब 90 सप्ताह कितने दिनों तक तो पानी देते रहना पड़ता है और वो अंदर ही अंदर अपनी जड़ बनाता है। मुझे नहीं पता कितना वीक तक होता है ऐसा। लेकिन वो एकदम से ही फिर जब उगता है ना, ऊपर आता है सतह पर एक बार बार, तो भाई वो कुछ ही दिन में, कुछ ही हफ्तों में अपने 90 फीट, इतने उससे ऊंचा चले जाता है बोलते हैं अपने पीक, इसमें सिर्फ 1-2 हफ्ते के अंदर। मतलब वही है ना इफेक्ट, कि जब अंदर के अंदर हम जड़ मजबूत कर रहे होते हैं लेकिन हमें दिखता नहीं, वो बाहर दिखना, मतलब वो पौधा बाहर आना, वो इस टाइप से ही है कि हमें व्यूज मिल रहे हैं। लेकिन हम कभी भी ये नहीं देख पाते ना कि हमारा स्किल कितना इंप्रूव हो गया है भाई। तो यहाँ पर छोड़ दो, आउटपुट पर ध्यान दो ना, है ना। मेन चीज जो मिलता है हमें, एक्चुअल में रिजल्ट मिलता है, वो मिलता है हमें लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी से ही, है ना, कंपाउंडिंग इफेक्ट से ही। तो ये बात याद रख लो कि तुम सोच रहे हो कि मैं ज्यादा एफर्ट लगाऊंगा जल्दी रिजल्ट मिल जाएगा, नहीं। जब तक तुम्हारा स्किल डेवलप नहीं होगा, जब तक तुम लॉन्ग टर्म तक कंसिस्टेंट नहीं रहोगे सिर्फ एक चीज में, और तुमको बिलीव नहीं होगा अपने आप पर, तुम कभी नहीं कर सकते, कुछ कर सकते। और ये बात मुझे समझ में आई। हम चीजों को फुकट में कॉम्प्लीमेंट बनाते रहते हैं कि हार्ड करना पड़ेगा, टास्क में एफर्ट लगाना पड़ेगा जब भी होगा, इसी चीज में हम एनर्जी वगैरह वेस्ट करते रहते हैं। हम जब वहाँ एफर्ट लगाना चाहते हैं एक्चुअल में अपने टास्क में, तो भाई वहां पर हमारी दिमाग की बत्ती गुल हो जाती है और उल्टा हम वहाँ हक के आ जाते हैं, ठीक है। जो अच्छा खासा रहता है उसमें भी हक देते हैं अच्छे बनाने के चक्कर में। और कई बार तो ऐसा होता है कि वो हमारे लिए बहुत ज्यादा प्रोकास्टिनेटिंग वाला काम बन जाता है, क्योंकि हम हार्ड बनाते हैं अपने मन से ही उसको, जबकि हमें हार्ड नहीं बनाना है, हमें नॉर्मल बनाना है। बात सिर्फ यहाँ है कंसिस्टेंट रहने की। तो अपनी ऊर्जा फालतू जगह पर मत लगाओ कि यार मुझे इसमें एफर्ट लगाना है, ये करना है, वो करना है। सिंपली तुमसे जैसा बनता है ना वैसा बनाओ। और यहाँ पर तुम सोचोगे कि परफेक्ट बनाना है, परफेक्ट बनाना है, परफेक्टिज्म डजंट एग्जिस्ट भाई, है ना। परफेक्टिज्म कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता। तुम अभी जो बना रहे हो वो तुम्हारे लिए परफेक्ट है। तो ये बात को तो तुम भूल ही जाओ कि यार मुझे परफेक्ट कंटेंट बनाना है, ठीक है। क्योंकि तुम जो बना रहे हो ऑलरेडी वो परफेक्ट ही तो है, और कितना परफेक्ट होना। तुम सोचते हो कि परफेक्ट बनाना है, लेकिन तुम्हें खुद ही नहीं पता कि यार परफेक्ट का क्या होता है मेरे मायने में, मेरे दिमाग में, मतलब परसेप्शन क्या है। परफेक्ट बनाना है बस दिमाग के अंदर, और इसी चक्कर में तुम प्रोकास्टिनेट करते रहते हो कि यार ये काम तो हार्ड है, ये काम तो बुरा है, इसमें मतलब बड़ा है, इसमें एफर्ट लगाना पड़ेगा, और इसी चक्कर में तुम्हारा मन नहीं मानता। लेकिन वही तुम अपने आप को बोलते कि यार इजी तो है काम, और इजी ही रखते हो जानबूझकर, तो वो काम ऑटोमेटिकली इजी होता है। और जितना तुम कम एफर्ट लगाओगे और जितना तुम चीज़ों को कम कॉम्प्लिकेटेड रखोगे, उतना ही तुम्हारे को रिजल्ट मिलेगा। वो भाई रिजल्ट उससे नहीं मिलता कि तुम एफर्ट कितना लगा रहे हो, रिजल्ट इससे मिलता है कि तुम कितने लॉन्ग टर्म तक उस चीज में कंसिस्टेंट रह पा रहे हो। तुम्हारा कितना कंपाउंडिंग इफेक्ट बन चुका है एक चीज में, यही वर्क करता है ना, कंपाउंडिंग ही वर्क करता है। और एक चीज पर कंसिस्टेंट रहना ही, इसके अलावा कुछ मैटर नहीं करता। तुम शुरू में लगाओगे इसमें एफर्ट लगा लेता हूँ, उसमें एफर्ट लगा लेता हूँ, नहीं होगा। और ये मैं अपने पर्सनल बात से बोल रहा हूँ, ठीक है। मैंने अभी एग्जांपल से बता रहा हूँ। मेरे को आज तक भाई 150 प्लस फॉलोअर्स नहीं मिले थे, ठीक है, इंस्टाग्राम में। लेकिन मैंने उसको भी क्विट कर दिया हूँ अभी। तो बेसिकली वहां पर मैं करता ये था कि मैं एडिटिंग वाले वीडियोस बना रहा था। तो मैं बस नॉर्मल सी वीडियो बना रहा था, इतने गंदे कि मैं खुद ना देखना चाहूँ उसे। लेकिन धीरे 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 उसी से फॉलोअर मिलते रहे, और बस मैं 15 दिन कंसिस्टेंट रहा उस चीज में, इंस्टाग्राम पर वीडियोस बनाने में। और बस कैपकट का सीरीज बनाया था मैंने। और उसमें भाई लिटरली मेरे को 150 प्लस फॉलोअर्स हो गए, 0 से 150 प्लस इन जस्ट 15 डेज। जबकि मेरे को उम्मीद भी नहीं थी, और मेरे को ये भी उम्मीद नहीं था कि कोई देखेंगे नहीं देखेंगे। जहां मेरे व्यूज 100-200 आते थे, है ना, नॉर्मल ऐसे अपलोड करो तो, या फिर उतने भी नहीं आते थे, वहां भाई 2,000, 3,000, 7,000 व्यूज जा रहे। और मैं उनमें बिल्कुल भी एफर्ट नहीं लगा रहा हूँ, है ना। तो यही चीज है, हम ना एफर्ट लगाने पर ध्यान देते हैं, है ना, जबकि हम लॉन्ग टर्म में कंसिस्टेंट रहने पर ध्यान नहीं देते। तो सारी चीजें है भाई, लॉन्ग टर्म में तुम कंसिस्टेंट रहो, ये मैटर करता है। लॉन्ग टर्म तक कंसिस्टेंट रहो, तुरंत एफर्ट मत लगाओ। तुमसे जैसा होता है वही परफेक्ट है तुम्हारे लिए, एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है। तुम वहां अपने आप को थका देते हो, और इसी वजह से फिर तुम अगले दिन काम को टालते हो, क्योंकि वो तुम्हारे लिए वो काम बुरा हो जाता है। तो कभी भी अपने आप को इतना थकाओ ही मत कि वो काम तुम्हें हार्ड लगे। इजी रखो, इजी। और वो जब वो धीरे 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 ऑटोमेटिकली उसका ग्राफ बढ़ते जाता है,
हार्ड टास्क भी रहता है ना बाद में, तो हम उसे इजीली कर लेते हैं, क्योंकि हमारा जो सेल्फ स्टीम है वो बढ़ चुका है उस चीज को लेकर, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ चुका है, हमारा कंपाउंडिंग इफेक्ट की वजह से जो स्किल है वो बहुत ज्यादा इंप्रूव हो चुका है। और एक दिन ऐसा टाइम आएगा ना, तुम बनाते जाओ 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, 1 साल, और एक दिन एक ऐसा टाइम आएगा ना जब तुम ऑटोमेटिकली इंस्टेंट ग्रो करोगे। बस बात यह है कि तुम अपनी गलतियों को पहचानते जाओ रोज डेली बेसिस पर, और अपने आप से बस 1% ग्रो होते जाओ कि हाँ मुझे कल से बेटर होना है। ये काम है। मेरी कल की वीडियो में ऐसी थी, तो मैं इसे तो हल्का से फिक्स कर सकता हूँ। बस इन चीज़ों को फिक्स करो और तुम्हारा देखो भाई ग्रोथ ऑटोमेटिकली स्काई रॉकेट हो जाएगा। तो बात सारी चीज़ है यहाँ पर, गलती पहचानो और सेकंड कंपाउंडिंग इफेक्ट का यूज़ करो, और लॉन्ग टर्म तक, लंबे समय तक कंसिस्टेंट रहने से ही रिजल्ट मिलता है। समझे?